जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देव और मैं हूं राजेश। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान शॉक्ड, कारपेट बॉम्बिंग शुरू, मोदी जी सिर्फ आप ही बचा सकते हो। कारपेट बॉम्बिंग मतलब ये इजराइल वाली बात है क्या? हो तो मेरे को वही लग रहा है, लेकिन देख पहले तो दोस्तों वीडियो देखते हैं, उसके बाद ही पता चलेगा। उसके पहले दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, आप चैनल पे पहली बार आए और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें मोटिवेट कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर से कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। की जो बमबारी की जा रही है, इसमें अर-रमाल का इलाका मुकम्मल तौर पर मलबे का ढेर बन चुका है। सियानी फौज की जानिब से गाजा के इलाकों पर हजारों टन बारूद गिराया जा चुका है। आपको पता है कारपेट बॉम्बिंग की जा रही है। वहाँ के मनाजिर अगर आप देखें तो आपको हर तरफ लाशें बिखरी नजर आएंगी, हर तरफ तबाही के मनाजिर हैं। अबू उसामा हमास का एक बहुत बड़ा लीडर, टॉप टियर लीडर हमास का मारा गया। कल ही इजराइल ने 2 और लीडर मारे थे। गजा पर सहूनी जाहिरियत रुकवाने के लिए सफारती कोशिशें। इजराइल के दुश्मन फलस्तीन के डिप्लोमेट्स अब भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से मदद की गुहार लगा रहे हैं। फलस्तीन के डिप्लोमेट्स भारत को इन्वॉल्व करने की मांग कर रहे हैं। अमेरिका ने जालिमाना बमबारी को इजराइल का बुनियादी हक करार दिया है। कि पता लग रहा है कि पूरा वेस्ट बैंक और गाजा दोनों के दोनों अब की बार इजराइल अपने कब्जे में ले लेगा। इस तरह से इजराइल फरोशियसली स्ट्राइक बैक कर रहा है और यूनाइटेड नेशन उसे बिल्कुल नहीं रोक रही, वेस्टर्न वर्ल्ड नहीं रोक रही। इट इज प्योरली टेररिज्म। जिस तरह मोदी साहब ने भी ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि दिस इज अ टेररिस्ट अटैक और इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं है, टेररिस्ट अटैक था। 75 साल से आपने भर्ती किए, अपने मुजाहिदीन तैयार किए, आपने बॉर्डर क्रॉस करवाए, जो भी हुआ कुछ फायदा हुआ? कहाँ का इंसाफ है, कहाँ का मुसलमान है, कहाँ का दीन है ये? क्या आप देखिए औरतों को पकड़ रहे हैं, बच्चों को आपने हॉस्टेज बना लिया है, लड़की के कपड़े उतार दिए हैं और फिर अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं। ये कौन सा इंसाफ है, ये कौन सा इस्लाम है? मुझे आप बताइए। ईरान बी केयरफुल, ईरान जरा ध्यान से। अमेरिका के प्रेसिडेंट मिस्टर जो बाइडेन ने ईरान को धमकी दे डाली है, चेतावनी दी है, थ्रेट किया है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम गाजा में घुसने के लिए तैयार हैं, ये कहना है इजरायली सेना के आधिकारिक प्रवक्ता का, जिनके मुताबिक 3 लाख से अधिक इजरायली सैनिकों ने गाजा को चारों तरफ से घेर रखा है। इनमें आर्म कोर, आर्टिलरी, इन्फेंट्री समेत इंटेलिजेंस विंग के जवान और अधिकारी शामिल हैं। चारों तरफ से गाजा का संपर्क काट दिया गया है। इजरायली हवाई हमलों और बरसते बमों के बीच फिलिस्तीनी जान बचाने के लिए गाजा पट्टी छोड़कर भाग रहे हैं। वहां महज 3 लाख लीटर डीजल बचा है, जो बमुश्किल 10 से 12 घंटे तक चल सकता है। इसके बाद वहां अंधेरा छा जाएगा। शायद इजरायली सेना को इसी का इंतजार है। वैसे भी गाजा को इजरायली सेना ने जहन्नुम बना दिया है। फिलिस्तीनियों को गाजा को खाली कर मिस्र जाने के लिए कह दिया गया है। इजराइल के हमलों के बाद गाजा की हजारों इमारतें नष्ट हो चुकी हैं। इजराइल के हमलों के बाद गाजा पट्टी के कई इलाके अंधेरे में डूब गए हैं। इजराइल ने गाजा की पावर सप्लाई काट दी है। उसकी सेना चारों तरफ से घेरे हुए है। देखिए, मैं हमेशा इंसानियत की बात करता हूँ और मेरे जो कमेंट है, मेरी जो बातें हैं ना, उससे कई पाकिस्तानी नाराज हो सकते हैं, कोई मुस्लिम कंट्री जो हैं, मुस्लिम कम्युनिटी नाराज हो सकती हैं, क्योंकि मैंने सच की बात करनी। कहाँ का इंसाफ है, कहाँ का मुसलमान है, कहाँ का दीन है ये? क्या आप देखिए औरतों को पकड़ रहे हैं, बच्चों को आपने हॉस्टेज बना लिया है, लड़की के कपड़े उतार दिए हैं और फिर अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं। ये कौन सा इंसाफ है, ये कौन सा इस्लाम है? मुझे आप बताइए। अच्छा आबिद भाई, उसमें लॉजिक ये दिया जाता है, देखे बात इन्होंने बड़ी लॉजिकल की है, ऑथेंटिक बात की है, लेकिन यही बात अगर हम किसी मौलाना से करेंगे, वो कहेंगे कि भाई उधर से भी तो इसराइल से भी बहुत जुल्म होता था, ये होता था, वो हमारे फलस्तीन की जो माएँ बहनें हैं उनके साथ। तो फिर अगर देखा जाए तो फिर फर्क क्या रह गया? पहले देखिए कोई प्रूफ, कोई मैं आपको बताता हूँ, इसराइल करता था जो आप बात कर रहे हैं ना, इससे ये जंग आज से थोड़ी चल रही है, ये 100 साल से जंग चल रही है। अगर उससे पीछे जाएं तो 1000 साल पुराना ये सिलसिला है, लेकिन 100 साल से जो सिलसिला चल रहा है ना, अब उसमें देखिए अगर इसराइल कुछ करता था तो दुनिया उसके अगेंस्ट खड़ी भी होती थी। इंडिया मेरे ख्याल से 4 बार या 5 बार यूनाइटेड नेशन में इसराइल के खिलाफ वोट दिया इंडिया ने। 3 बार ऐसे। यार ये ऑथेंटिक न्यूज़ है जोन साहब, वो आप ये जरूर चलाइएगा। अच्छा, इसराइल के खिलाफ क्यों वोट दिया था? कि इसराइल उस टाइम फलस्तीन के बच्चों के साथ ज्यादती कर रहा था, औरतों के साथ ज्यादती कर रहा था, राइट की अगर वायलेशन हो रही थी, तो उस टाइम इंडिया खड़ा हुआ, उसने वोट दिया। आज इंडिया इसराइल के साथ खड़ा हुआ है। क्यों खड़ा हुआ है? उस चीज को भी तो समझिए आप।
देखिए 5000 रॉकेट किसने पहले छोड़े, जंग का आगाज किसने पहले शुरू किया, लोगों को गिरफ्तार किसने पहले किया, औरतों के कपड़े किसने उतारे, अल्लाह अकबर के नारे कौन लगा रहा है, जुल्म कौन कर रहा है। तो जब आप जुल्म करेंगे तो फिर जुल्म बर्दाश्त करने की हिम्मत भी रखिए भाईजान। अगर मैं ऐसी बात करता हूं तो मेरे पर फतवे लगते। निहत्ते जो सिविलियन थे जिनके पास दे वर नॉट आर्म्ड और जिनका कोई फॉरेन पॉलिसी डिफेंस पॉलिसी के साथ उनका कोई रिलेशनशिप नहीं है, उनको निशाना बनाया गया और जाके वहां पे 900 लोगों को बुचर किया गया है। मैं समझता हूँ ज्यादती, ये मैं इस पे मैं कंडेम करूंगा इस चीज को। ये ना तो ये इस्लाम है और ना ही ये ह्यूमन बिहेवियर इस तरह होना चाहिए। इट इज प्योरली टेररिज्म। जिस तरह मोदी साहब ने भी ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि दिस इज अ टेररिस्ट अटैक और इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं है, टेररिस्ट अटैक था। और जिस तरीके से उसके ऑप्टिक्स आए हैं, लोग देख रहे हैं, खवातीन को, बच्चों को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, ज्यादती है। और दूसरा, मैं एज एन ऑब्जर्वर, एज अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट ये कहूंगा कि इसमें नुकसान अब दूसरी साइड पे भी सिर्फ सिविलियन का होगा। ये तो मैं ज्यादातर दुनिया के अंदर इस वक्त इस्लाम और ये रेडिकलिज्म और ये सारी चीजें बहसीते कारोबार हो रही है। ये कारोबार है, दूसरी साइड पे भी मारे जाएंगे तो इनोसेंट सिविलियन मारे जाएंगे और लार्जर तादाद में मारे जाएंगे क्योंकि इनकी कैपेसिटी और एबिलिटी नहीं है टू डिफेंड देमसेल्फ। अब आप देखें, अटैक करने वाले मोटरसाइकिलों पे लोग बैठे हैं, कोई ट्रेंड नहीं है, सोल्जर्स नहीं है, पैराग्लाइडिंग के जरिए अटैक कर रहे हैं, पूर उनकी सारी ट्रेनिंग है, ये जो कुछ भी है। अब दूसरी साइड पे जब एक ऑर्गेनाइज आर्मी, एक जो कि वेल इक्विप्ड है और दूसरा ट्रेंड है और कैपेसिटी रखती है, एबिलिटी रखती है, जब वो ऑपरेशन करेंगे तो ये किस तरह अपने आप को बचा पाएंगे। ज्यादती की है इन्होंने, इंसानियत के साथ ज्यादती की है, अपने फलस्तीनियों के साथ ज्यादती की है, इन्होंने जूइश स्टेट के साथ ज्यादती की है। इसको जितना भी कंडेम किया जाए अंबर, मैं समझता हूँ इसको करना चाहिए। और इस वक्त मैं, बल्कि ये मेरी ख्वाहिश होगी कि मुसलमान जो हैं, बजाय कि इस पे इस वक्त तक तो देखा जाए तो बड़े कम ममालिक हैं जो इसकी सपोर्ट में निकले हैं, लेकिन उनको चाहिए कि टेररिज्म के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करें और सारे इसको कंडेम करें और इसराइल को सपोर्ट करें और हमास या इस तरह की चीजों को मेरे ख्याल में इस तरह खुला नहीं छोड़ना चाहिए जिस तरह वो कर रहे हैं। ज्यादती की उन्होंने। इनफैक्ट यूएई पहला इस्लामिक कंट्री बना है जिसने इसराइल के समर्थन में आगे आकर बोला है। हालांकि जैसे कि आपने भी बात किया कि जो एक पीस के लिए काफी लंबे अरसे से, इनफैक्ट 1948 से ही इसराइल पूरे मिडिल ईस्ट में कोशिशें कर रहा है और यूएई के साथ भी उनकी डील हुई, सऊदी अरेबिया के साथ भी उनकी एक पीस डील ऑलमोस्ट होनी तय थी और ऐसा नजर आ रहा था कि सब कुछ अभी जल्दी ऑफिशियल हो जाएगा। और उस पर इनफैक्ट मैंने भी कई सारे डिस्कशन किए थे और यही सवाल था कि इस पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में जिस तरह से इसराइल से रिश्ते बेहतर होते जा रहे हैं, ईरान और कुछ मुल्क अलग छूट जाते हैं। पाकिस्तान को भी लेकर सवाल था कि पाकिस्तान किस तरफ जाएगा, क्या इसराइल को सऊदी के साथ सपोर्ट करेगा। तो सवाल इसको लेकर भी उठ रहा है। दरअसल कई सारी रिपोर्ट्स हैं, कोई कहता है ईरान इसके पीछे है, कोई कहता है टर्की है, कई सारी रिपोर्ट्स हैं। आपको क्या लगता है आखिर किसकी ये पूरी बनाई हुई खिचड़ी है, कौन है इसके पीछे? इसके पीछे देखें, अगर मैं बताऊं इसको कि ईरान के वैसे यूनाइटेड नेशंस के अंदर जो उनका रिप्रेजेंटेटिव है यहाँ न्यूयॉर्क में, उन्होंने कहा कि हम इसमें इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन मुझे ये बताएं, $100 मिलियन एक साल का हमास की फंडिंग करता है ईरान जो है, और दूसरा उनके मुसलसल एक दूसरे के साथ रवाबत है। दूसरा आपको यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगा कि सीरिया के ऊपर 200 से ज्यादा इजराइल ने एयर स्ट्राइक्स की हैं। किस वजह से की हैं? क्योंकि मुसलसल वहां पे असला आता है ईरान से। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आती, पहले तो दोस्तों आप ही बताओ, क्या कोई टेररिस्ट जो होता है उसका कोई धर्म होता है या नहीं होता? मैं तो मानता हूँ नहीं होता है। और ख़ास करके भारत और पाकिस्तान में उसके रिलेटेड प्रोटेस्ट निकल रहे। हालांकि उसका जो विचार होगा वो क्या होगा वो तो नहीं पता हमें इतना डिटेल्स में, लेकिन वो भी मतलब ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे कश्मीर से हुआ है प्रोटेस्ट, उसके अलावा यूपी से प्रोटेस्ट हुआ है। तो देखो, आप धर्म के हिसाब से आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, आपका धर्म है, आप कर सकते हो। लेकिन
टेररिस्ट को कहीं पे भी सपोर्ट करना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। हालांकि देखो, जब इजराइल का और फिलिस्तीनियों का जब मामला चल रहा था तो कई बार यूएनओ में भारत सरकार ने उसका विरोध में वोटिंग की है। और और फिलिस्तीन में जाने वाला पहला पीएम हमारे नरेंद्र मोदी जी। पहले पीएम ही नरेंद्र मोदी थे भारत की ओर से, जो फिलिस्तीन गए थे और वहां पे भी यही बात की थी, फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में जो भी मामला है वो आप बातचीत से खत्म कर दो। क्योंकि इतना सारा ह्यूमन वायलेट हो रहा था उस देश के अंदर कि वो भारत तो हमेशा उसके खिलाफ है। तभी और उसके पहले यूएनओ में भी भारत ने इजराइल के खिलाफ ही वोट किए थे, क्योंकि तभी जो इजराइल है वो जाति करते थे, मतलब ये जो फिलिस्तीन है उसके ऊपर उसके बच्चों के साथ या बेटियों के साथ या औरतों के साथ जाति हो रही थी, तब भारत ने उसके खिलाफ वोट किया था। लेकिन अब भारत ने, मोदी जी ने सपोर्ट किया इजराइल को, वो क्योंकि उसके ऊपर टेररिस्ट अटैक हुआ है। फिलिस्तीनियों का अटैक नहीं हुआ है, टेररिस्ट का अटैक हुआ है, हमास का, गाजा पट्टी में है ना। हाँ, वहाँ पे जो टेररिस्ट है उनका अटैक हुआ है। इसी वजह से बहुत सारे जो कंट्री है उन्होंने इजराइल का सपोर्ट किया है। और सबसे बड़ी बात है कि सऊदी जो कंट्रीज है, यूएई और सऊदी, फिर भी इजराइल को सपोर्ट, उन्होंने भी सपोर्ट किया इजराइल को। भी तो मुसलमान ही है ना, फिर भी किया। बिल्कुल। लेकिन ये बहुत सारे ऐसे जो है, मतलब जिसको समझ, हकीकत बोलने जाए तो इन लोगों को पूरी डिटेल ही पता नहीं है और समझ ही नहीं है कि जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो मेरे को ऐसा लग रहा है, बाकी तो आप लोगों की सोच है, लेकिन मेरे हिसाब से टेररिस्ट को सपोर्ट करना सही नहीं है। हालांकि आप वहाँ पे हमास में वहाँ के जो नागरिकों है उनके साथ कोई जाति हो रही है, सपोर्ट कर रहे हो, तो वो चलो भाई ठीक है, उस हिसाब से देखा भी जाए कि ठीक है। लेकिन टेररिस्ट को सपोर्ट करना वो कहीं का न्याय नहीं है, ये मैं मानता हूँ। और आपकी क्या राय है दोस्तों इस वीडियो के बारे में, आप हमें कमेंट में लिख के जरूर बताएगा। इस वीडियो से फिलहाल हम आपसे विदाई लेते हैं, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।